Assalamualaikum dear student, hope so you are all doing well. Welcome back to our YouTube channel Marvelous Academy. अगर कोई बच्चा ऑनलाइन अकेडमी पढ़ना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके ऑनलाइन अकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.1, उसका हम करेंगे पार्ट 4, जिसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। तो होप सो कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, जिसमें हमें दिया गया है सॉल्व ईच इक्वेशन एंड चेक फॉर एक्सटीरियर सॉल्यूशंस। अगर देखा जाए तो मैंने वैसे तो 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में भी कंप्लीट सॉल्यूशन करके उसकी चेकिंग भी की है, लेकिन वो अगर लॉन्ग क्वेश्चन आपको बोर्ड में आ जाता है फिर आपने करनी है। अगर आपको शॉर्ट आता है ऊपर वाले क्वेश्चन में से फिर आपने चेकिंग नहीं करनी। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें आपने चेकिंग हर हाल में करनी है, क्योंकि उसने कहा सॉल्व ईच इक्वेशन, यानी कि क्वेश्चन का जो आंसर आए एंड चेक, अब उसे चेक करना है फॉर एक्सटीरियर सोल्यूशन, कि एक्सटीरियर सोल्यूशन है इफ़ एनी, कि अगर कोई है। तो इसका पार्ट 1 आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, जिसमें हमें दिया गया है स्क्वायर रूट 3x + 4 = 2। तो इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो होप सो कि आपको पार्ट 1 स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, जिसमें हमें दिया गया है स्क्वायर रूट 3x + 4 = 2। अगर हम इसे सॉल्व करें तो यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बोथ साइड पर स्क्वायर करेंगे ताकि हम स्क्वायर रूट को ख़त्म करें, क्योंकि स्क्वायर रूट को ख़त्म करके हमारा क्वेश्चन एक्स सॉल्व हो सकता है। 3x + 4 का स्क्वायर = 2 का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट गया तो हमारे पास जो हम वैल्यू बाकी बची वो है 3x + 4 = अगर 2 का स्क्वायर करें तो यहाँ पर हो जाता है 4। ठीक है, 3x = यहाँ पर +4 है, इधर आके -4 हो जाएगा। 4 - 4 यहाँ पर बचा 3x = 0 एंड x अगर इसे मल्टीप्लाई यहाँ पर हो रहा है 3 तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा 0/3। तो अगर 0 देखा जाए तो यहाँ पर इसका आंसर 0 ही आएगा, क्योंकि अगर न्यूमिनेटर में 0 हो तो नीचे वाले डिनोमिनेटर की कोई वैल्यू नहीं होती। अब हम यहाँ पर फर्दर इसकी चेकिंग करेंगे, तो यहाँ पर लिखते हैं चेकिंग। आपको एक बार क्लियर करता चलूँ कि यहाँ पर अगेन क्वेश्चन लिखेंगे, लेकिन जो हमारे पास चेकिंग होती है उसमें हम लेफ़्ट साइड वाली वैल्यू राइट साइड पर नहीं लेके जा सकते। जो भी हमने सॉल्व करना है वो इधर ही करना है, इसके अलावा सॉल्व नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट 3x + 4 है, तो यहाँ पर x की वैल्यू इसमें लिखेंगे तो 3x की जगह 0 + 4 = 2। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 3 को 0 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास बस बचा है 4 = 2। अगर यहाँ पर देखा जाए तो 4 2 का स्क्वायर बन जाता है। अगर इसकी तज्ज़ीह करें यानी कि फैक्टराइजेशन करें तो स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट जाएगा, तो हमारे पास 2 = 2 आंसर आ चुका है। ठीक है, तो चलते हैं पार्ट 2 की तरफ, वो भी बिल्कुल ईजी, आपने गौर से समझना है। तो यहाँ पर क्योंकि क्यूब रूट का साइन है तो यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्यूब पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्यूब रूट है इसलिए हमने क्यूब पुट किया है। 4x - 4 इसका भी क्यूब -2 का भी क्यूब = 0 का भी क्यूब। ठीक है, यहाँ पे यानी कि यहाँ पे क्यूब है। ठीक है, तो इसका क्यूब रूट इसे कट जाएगा तो हमारे पास बचा 2x - 4। इधर 2 का क्यूब करें तो 2 × 2 × 2 तो यहाँ पर हो जाएगा 8 = 0। 2x - 4 और -8 हमारे पास हो जाता है -12 = 0। यहाँ पर अगर देखा जाए 2x यहाँ पर रहेगा और 12 उधर चला जाएगा, x/12/2। यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो चुका है तो यहाँ पर आ जाएगा 6। ठीक है, अब फर्दर इसकी चेकिंग करेंगे, उसके लिए यहाँ पर हेडिंग देते हैं चेकिंग की, आपने मार्कर से देनी है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्वेश्चन रिपीट करते हैं। मैं फिर बात को रिपीट कर रहा हूँ कि चेकिंग में लेफ़्ट हैंड साइड वाली वैल्यू राइट हैंड साइड पर नहीं जा सकती। ठीक है,
तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्यूब रूट लिखेंगे 2x की जगह लिखेंगे 6 - 4 - 2 = 0 क्यूब रूट, ठीक है। ये साइन इधर आपने डाल लेना है। तो 2 × 6 हो जाएगा 12 - 4 - 2 = 0 क्यूब रूट। 12 में से -4 करें तो 8 - 2 = 0। अगर यहाँ पर हम 8 की तस्दीक करें तो यहाँ पर 2 4 ज़ार 8 और 2 2 टाइम्स ज़ार 4 और 2 1 ज़ार 2, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 2 की क्यूब हो जाएगी -2 = 0 क्यूब से क्यूब रूट कर गया तो 2 - 2 = 0 और 2 - 2 हमारे पास 0 = 0। सो हमारा जो x = 6 आंसर आया है वो बिल्कुल ठीक आया है। चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। तो होप सो कि आपको पार्ट 3 स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। इसमें हमारे पास स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट यानी कि स्क्वायर यहाँ पर लेंगे ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे x - 3 का स्क्वायर रूट, इसके ऊपर डालेंगे स्क्वायर -7 का स्क्वायर = 0। तो यहाँ पर ये इसे कट हो जाएगा स्क्वायर रूट स्क्वायर से। तो x - 3 - 7 का स्क्वायर करें तो 49 = 0, ठीक है। -3 और -49 हमारे पास हो जाता है -52 = 0। तो यहाँ पर x -52 है, तो अगर हम यहाँ पर -52 को राइट हैंड साइड पर ले जाएं तो हमारे पास जो x की वैल्यू आती है वो है x = 52। x = 52 हमारे पास आ चुका है, ठीक है। अब हम इसकी चेकिंग करते हैं। चेकिंग इस क्वेश्चन में बहुत ज़रूरी है क्योंकि उन्होंने कही हुई है, तो हमने भी चेकिंग ज़रूर करनी है। x - 3 - 7 = 0। बार बार मैं ये बात फिर रिपीट कर रहा हूँ, थर्ड टाइम रिपीट कर रहा हूँ। आपने इसे पल्ले बांध लेना है कि चेकिंग में जो लेफ़्ट हैंड साइड पे वैल्यू है वो राइट हैंड साइड पर नहीं जा सकती और राइट हैंड साइड वाली लेफ्ट हैंड साइड पर नहीं आ सकती। तो यहाँ पर अगर देखें तो हमारे पास x की वैल्यू है 52, तो स्क्वायर रूट लगाएंगे और x की जगह लिखेंगे 52 - 3 - 7 = 0। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो 52 में से -3 करें तो 49 - 7 = 0, ठीक है। तो 49 यहाँ पर तस्दीक करके यानी कि फैक्टराइजेशन करके देखते हैं। 7 7 ज़ार 49 और 7 1 ज़ार 7, ठीक है। यहाँ पर 7 का स्क्वायर -7 = 0। 7 का स्क्वायर रूट से कट गया। 7 - 7 = 0। 7 - 7 करें तो 0 = 0। सो इसका मतलब है कि हमारा जो x = 52 आंसर आया है बिल्कुल ठीक आया है, इसमें कोई रॉन्ग नहीं है। तो चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। दीज आर सो इजी क्वेश्चंस बट मस्ट बी केयरफुल। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारे पास स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर अलहदा है, ये 2 अलहदा है। तो आपने इसे ये गलती नहीं करनी क्योंकि जो स्क्वायर रूट का साइन होता है उसके साथ यहाँ पर 2 नहीं लिखा होता। तो ये 2 अलहदा है। यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर, होल का स्क्वायर फ़िलहाल लिख लेते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो 2 का स्क्वायर करें तो 4 हो जाएगा और इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर रूट से कट जाएगा। तो हमारे पास रह गया t + 4 = 5। यहाँ पर 5 का भी स्क्वायर था, तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर करें तो 25 हो जाता है। 4t यहाँ पर अगर देखा जाए तो 4 4 ज़ार 16 = 25। 4t = यहाँ पर 16 प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा। 25 - 16 4t = 25 में से -16 करें तो 9 हमारे पास बचता है और यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि हमारा आंसर सही आ रहा है या नहीं। तो इसके लिए हम यहाँ पर चेकिंग करेंगे। चेकिंग की हेडिंग डाल रहे हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे 2t + 4 = 5, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 2 को वैसे लिखेंगे। t की हमारे पास वैल्यू आई है 9/4 + 4 = 5, ठीक है। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट ख़त्म करने से पहले एक बात बताऊँ कि यहाँ पर डिनोमिनेटर में 4 आ गया है। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम होंगे हमारे पास, तो फिर हम इसे कट कर सकते हैं।
डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए एलसीएम लेंगे। अगर एलसीएम लिया जाए तो 4 को भी 4 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। 9 + 16/4 = 5, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे 2, 9 + 16 25/4 = 5। अगर हम इसे फर्दर करें तो यहाँ पर हो जाएगा 2 वैसे का वैसे, 25 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर हो जाता है और नीचे 4 है तो वो 2 का स्क्वायर हो जाता है। स्क्वायर रूट लगाएंगे = 5। यहाँ पर 2 लिखेंगे, स्क्वायर रूट अलग कर लेते हैं। ये आपके लिए मैं स्टेप ज़्यादा कर रहा हूँ, इससे डायरेक्ट भी स्क्वायर रूट को काट सकते हैं। इस 5 का स्क्वायर इससे कट गया तो यहाँ पर हमारे पास 2 का स्क्वायर रूट से कट गया तो यहाँ पर रह गया 2 × 5/2 = 5, ठीक है। यहाँ पर 2 से कट गया क्योंकि ये न्यूमिनेटर में है और ये डिनोमिनेटर में है। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। तो यहाँ पर 5 = 5, इट्स मीन्स आवर आंसर इज़ बिल्कुल परफेक्ट। तो चलते हैं पार्ट 5 की तरफ। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन बहुत ईजी हैं, बस आपने फोकस करना है और केयरफुली सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो चलते हैं पार्ट 5 की तरफ, जिसमें हमें दिया गया है √2x + 3 = (x - 2). अब यहाँ पर क्यूब रूट है तो यहाँ पर हमें क्यूब ही पुट करना पड़ेगा। यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। दोनों साइड्स पर हमने अगर क्यूब लेंगे तो क्यूब रूट कट जाएगा हमारे पास। 2x + 3, यहाँ पर इसका भी क्यूब हो गया हमारे पास, तो इधर भी हमारे पास 3 है, (x - 2), इसका भी क्यूब हो गया। इसका क्यूब इसके क्यूब रूट से कट गया तो हमारे पास रह गया 2x + 3 = इसका क्यूब रूट इसके क्यूब से कट गया तो (x - 2), ठीक है। तो 2x यहाँ पर प्लस x है तो इधर आके -x हो जाएगा और 3 को हम इधर ले आते हैं, -2 और -3। यहाँ पर 2x में से x माइनस करें तो x हमारे पास रह जाएगा और -2 -3 -5 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे फर्दर चेकिंग करें अगर हम लोग तो यहाँ पर 2x + 3 = (x - 2). तो यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इसे पुट करें 2 - 5 + 3 = -5 - 2, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 2 को अगर मल्टीप्लाई -5 से करें तो -10 + 3 = यहाँ पर अगर देखा जाए तो -7, ठीक है। तो यहाँ पर -10 में से +3 निकालें तो हमारे पास हो जाएंगे -7 = (7), ठीक है। तो ये हमारा आंसर इक्वल आ चुका है। तो चलते हैं पार्ट 6 की तरफ। तो होप्स हो कि आपको पार्ट 6 स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। इसमें भी हमें क्यूब रूट दिया हुआ है, तो अगर हम क्यूब रूट को कट करें तो यहाँ पर हमारे पास पहले लिखेंगे टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ पर अगर हमें क्यूब पुट करें तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो है (2 - t), इसका क्यूब = यहाँ पर (2t - 28), इसका भी क्यूब, ठीक है। इसका क्यूब इसके क्यूब रूट से कट गया और इसका क्यूब रूट क्यूब से कट गया। 2 - t = 2t - 28, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 2 ये क्योंकि बड़ी वैल्यू है इसे इधर ले आते हैं ताकि ये प्लस में हो जाए, तो यहाँ पर 28 हो जाएगा प्लस का। तो यहाँ पर 2t है तो यहाँ पर -t है, इसे यहाँ पर प्लस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर 3t हो जाएगा और 28 + 2 30, ठीक है। यहाँ पर 30 लिखेंगे यहाँ पर क्योंकि हमें सिर्फ t की वैल्यू चाहिए। तो ये 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 3 1 = 3, 3 10 = 30, 10 = t। तो ये हमारे पास आ गया आंसर। अब हम करते हैं इसकी चेकिंग। तो अगर हम इसकी चेकिंग करें तो यहाँ पर हम क्वेश्चन दोबारा लिखेंगे 2 - t = (2t - 28), ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम t की वैल्यू पुट करें तो 2 - 10 = (2) t की वैल्यू पुट करें 10 - 28 क्यूब रूट यहाँ पर -8 हो जाएगा। 2 में से -10 करें तो -8 यहाँ पर क्यूब रूट है 2 × 10 20 - 28। तो यहाँ पर 3 -8 3, यहाँ पर 20 में से -28 करें तो यहाँ पर हमारे पास -8।
तो ज़रूरी नहीं है कि हम इन्हें कट करके 0 इज़ इक्वल टू 0 भी करें। अब ये हमारा सेम आ गया एंड डेट्स इनफ। लेकिन जो बच्चे यहाँ पर इसे कट करके 0 इज़ इक्वल टू 0 भी करना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं है, वो भी कर सकते हैं। तो होप सो कि आपको स्क्रीन पर पार्ट 7 नज़र आ रहा होगा, जिसमें हमें दिया गया है स्क्वायर रूट 2t प्लस 6 माइनस स्क्वायर रूट 2t माइनस 6। ठीक है, तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो यहाँ पर टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है, अगर आपने स्क्वायर रूट लिख दिया तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। आपने स्क्वायर और अगर क्यूब रूट दिया हुआ है तो हमने क्यूब पुट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका स्क्वायर ख़त्म करेंगे, प्लस 6 माइनस 2t माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर रूट से कट गया, ये स्क्वायर रूट इसके स्क्वायर से कट गया। 2t प्लस 6 माइनस 2t प्लस माइनस माइनस प्लस 5। ठीक है, 2t माइनस 2t से कट गया तो हमारे पास बस बचा 11। सो इसका जो हमारे पास आया है वो है एम्प्टी। ठीक है, ना तो हम इसकी चेकिंग करेंगे क्योंकि इस चेकिंग के लिए हमें t की वैल्यू चाहिए। जब t ही कैंसिल हो चुका है तो फिर इसका एम्प्टी सेट आंसर आएगा। ठीक है, तो चलते हैं पार्ट 8 की तरफ। तो होप सो कि आपको पार्ट 8 स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, जिसमें हमें दिया गया है स्क्वायर रूट x प्लस 1 ओवर 2x प्लस 5 इज़ इक्वल टू 2। लेकिन उसने आगे एक शर्त भी लग दिया है, जिसमें हमें दिया गया है x नॉट इज़ इक्वल टू माइनस 5 ओवर 2। तो इसे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए पहले यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो यहाँ पर पहले इसका स्क्वायर ख़त्म करेंगे, x प्लस 1 ओवर 2x प्लस 5 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2 का स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर से कट गया तो हमारे पास रहा x प्लस 1 ओवर 2x प्लस 5 इज़ इक्वल टू 4। तो यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा है, इसे उधर जाएं तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 4, 2x प्लस 5, x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 8x प्लस 20। 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 और x वैसे का वैसे आ गया। 4 मल्टीप्लाई बाई 5 इज़ इक्वल टू 20। तो यहाँ पर x प्लस 1 है तो x को इधर ले जाएंगे और 20 को इधर ले आएंगे। 1 माइनस 20, क्योंकि यहाँ पर प्लस है इधर आके माइनस हो गया। 8x माइनस x। ठीक है, 1 माइनस 20 माइनस 19 इज़ इक्वल टू 8x माइनस x 7x माइनस 19 ओवर 7 इज़ इक्वल टू x। ये हमारे पास x का आंसर आ गया। अब यहाँ पर इसकी फर्दर चेकिंग करते हैं क्या आया, ये सही है या नहीं। तो अगर हम इसकी चेकिंग करें तो यहाँ पर स्क्वायर रूट x प्लस 1 ओवर 2x प्लस 5 इज़ इक्वल टू 2। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो x प्लस 1 है तो यहाँ पर लिखेंगे उसकी वैल्यू x की माइनस 19 ओवर 7 प्लस 1 ओवर 2 है माइनस 19 ओवर 7 प्लस 5। ठीक है, इज़ इक्वल टू 2। अगर हम इसे सॉल्व करें तो माइनस 19 ओवर 7 है, इनके डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे माइनस 19। तो यहाँ पर 1 को भी 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, प्लस 7 ओवर 7। और नीचे अगर देखा जाए तो यहाँ पर 2 को मल्टीप्लाई बाई माइनस 19 से करें तो अगर 2 को मल्टीप्लाई 19 से करें तो 2 9 होता है हमारे पास 18 और 2 1 2 और यहाँ पर 38 माइनस 38 ओवर यहाँ पर 7 का दोनों का एलसीएम अगर लें तो डिनोमिनेटर सेम हो जाता है। 5 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास हो जाता है 35 इज़ इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए माइनस 19 प्लस 7 है तो यहाँ पर माइनस 12 ओवर 7 रह गया हमारे पास। और नीचे देखा जाए तो हमारे पास आ गया है माइनस 38 में से 35 माइनस करें तो माइनस 3 ओवर 7। ठीक है, तो इसका 7 इससे कट गया, 3 1 3 और 3 4 ठीक है, तो यहाँ पर माइनस माइनस से कट गया तो स्क्वायर रूट 4 इज़ इक्वल टू 2। अगर यहाँ पर देखा जाए तो स्क्वायर रूट 4 को करें तो 2 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2। स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट गया तो 2 इज़ इक्वल टू 2। इसका मतलब है हमारा पार्ट 8 का आंसर बिल्कुल ठीक आया है, माइनस 19 ओवर 7। तो आज के लिए बस इतना ही। यहाँ होती है हमारी एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।